नमस्कार दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन है। आज मैं आया अपने दूसरे खेत की तरफ। आज पूरा दिन भरपूर बारिश हुआ, उस वजह से आज टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अभी आया। आपको कल मैंने दूसरा खेत दिखाया था, आज दूसरे खेत में आया हूँ। बारिश की वजह से निकलने को टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो खेती है, मैं कम लागत में यानी कि कम से कम बजट में करने की सोच रखा हूँ इस साल। इसके लिए मैंने जो धान रोपाई होती है, धान का परा नहीं डाला है और डायरेक्ट धूप में ही मैंने मिट्टी पे हल चला के मिट्टी को पूरा बारीक करके उस पर पहले पटा चलाया। पटा मतलब एक लकड़ी का जो होता है मोटा सा, वो चलाया। उसकी वजह से जो मिट्टी बड़े बड़े मिट्टी पत्थर निकले वो सब टूट गए। और उसके बाद गर्मी में ही मैंने धान छिड़क के उसको ढक दिया मिट्टी से ही, हल्का हल्का हल चला के। और अब बारिश हुई, ढकने के बाद कम से कम 10-15 दिन बाद बारिश हुई। और अब बारिश 2 तारीख से हो रही लगातार। तो जो धान मैंने ढक दिया था वो अब उगने के टाइम पे आ गए। ये जो दिख रहे है तुमको, ये धान की अभी रोपाई आ गई है। आगे 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 देखो, जो जो हरा हरा दिख रहा है ये पूरा धान का है। और इसका कुल मेरे को 7 एकड़ में ये ऐसे ही धान की फसल लगाई मैंने। 7 एकड़ का खाली मेरा खुद का ट्रैक्टर है, सिंगल पिस्टन। तो कम से कम लागत 10-11 हज़ार में, मतलब 10-11 हज़ार के डीजल में पूरा 7 एकड़ का अभी बुआई भी हो गई समझो, और हल भी चलाना हो गया। और सब मिट्टी ये पार जैसे बनाया मैंने मिट्टी के, पूरे पार का खर्चा टोटल ये 7 एकड़ का मेरे को 15,000 आया। और 15,000 में मतलब जो ये तन होता है, तन खेत में, इसके अभी सूखे में ही मैं दवा का छिड़काव किया है। वो कुल मिला के 15,000 आया है। मतलब ऐसा बुआई का खर्चा अगर माने तो 1 एकड़ का 5,000 का खाली बुआई का खर्चा है। और 5,000 अगर परा डाल के, वो आगे के खेत में जो दिख रहा है बुआई की हुआ, वो वैसा परा डाल के अगर मड़ बनाया जाए तो 1 एकड़ का मड़ बनाने का लागत आता है 5,000 रुपया। और 5,000 रुपये वो बुआई वाले को, जो मजदूर होती है उनको देना पड़ता है। मतलब 10,000 रुपये की लागत मैंने 1 एकड़ में बचाई। मतलब 7 एकड़ खेती की तो कम से कम 70,000 रुपये की लागत मैंने कम कर दी। क्योंकि उस वजह से वो जैसा बुआई किया है आगे दिख रहा है वैसा, तो अपने लिए कम से कम पैसा बचता है। इसलिए मैंने ये मेरा भी पहला ही साल है इस तरह का खेती करने का। तो सोचा इस तरह से खेती करके देखते हैं इस साल। इस वजह से मैं अभी ब्लॉग भी बनाना चालू किया कि इस तरह से ऐसे लगाए करके कितना मुनाफा बचता है, ये लास्ट में आपको बताऊंगा मैं। हर दिन एक वीडियो डालते ही जाऊंगा। ये पेड़ के नीचे का देखो थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ये पेड़ का पानी टपक टपक के रहता है ना, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर रहता है मिट्टी। इसकी वजह से जिधर जिधर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है उधर उधर पहले ही बाहर निकल गया हो। अभी ये खेत है अपना पूरा, गाड़ी दिख रही है वहाँ से लेके ये नीचे हरा हरा जो दिख रहा है वहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको हर दिन मिलती रहेंगी, इसलिए आप हर दिन मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो एक लाइक करके जाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।